तमन्ना होगी क्वेश्चन का वो हमसे कीजिएगा। मेरे नज़र में इस पृथ्वी पर कोई ऐसा चीज में तो इस सम्मानित आप को ना करेंगे। हमारे देश में 24 घंटा जो बॉर्डर को घेर करके रखे हैं, अपनी नींद को नींद नहीं समझ रहे हैं, उनको प्रणाम। हमारे माता बहनों को प्रणाम और भाई को प्रणाम। और आप जो है, आप लोगों को अगर हमसे कोई ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं लोकसभा प्रत्याशी अभय कुमार मुजफ्फरपुर 2024 समता पार्टी से खड़ा हुआ हूं। आप मीडिया चैनल से आग्रह है कि कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमसे पूछें। मुजफ्फरपुर लोकसभा से कुल 22 प्रत्याशी आए हैं, उसमें एक आप भी हैं। अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? बहुत सुंदर क्वेश्चन आपने किया है। इसकी सटीक आंसर मैं आपको देता हूं। मेरी तमन्ना भी थी कि आप मीडिया चैनल गांव तक को और सारे मीडिया चैनल मुजफ्फरपुर, खबर सिटी मुजफ्फरपुर को, ये न्यूज़ टुडे को, ये सबको मैं और भी मीडिया वाले को जो देख रहे हैं, सब मेरे भाई हैं, आप लोग के साथ हैं। इसका कारण है कि जो 22 प्रत्याशी जो खड़े हुए हैं आपके कहने के मुताबिक, तो इसमें क्या है कि हम जब CRPF में जब भर्ती होने के लिए दौड़ने गए थे तो उसी तरह से हजारों स्टूडेंट खड़े थे और सीट थी सिर्फ 100। जिसके घुटने में जिसकी सच्चाई प्रैक्टिस थी, जो सच प्रैक्टिस किया ग्राउंड में, उसने अपने दौर को पूरा किया। आज मैं मुजफ्फरपुर लोकसभा उम्मीदवार 22 के लाइन में अपने आप को मैं उसी तरह से देख रहा हूं कि जिस तरह से आज ये 22 का लाइन जवान का खड़ा हुआ है, और कौन सत्य है कौन असत्य है। और साहब के लिए हेलीकॉप्टर से उतरते ही पहले उन्होंने परिचय दिया और बोला कि ये खुदगाम बोस की धरती है, ये मुजफ्फरपुर लीची की मिठास से जानी जाती है, और ये जॉर्ज फर्नांडिस साहब की कर्म भूमि है, वो अंजना ओम कश्यप की जुबानी, ये मेरी सुनी हुई बात है जो हिंदुस्तान सुना है। तो जब ये कर्म भूमि समता पार्टी का है, कर्म भूमि जॉर्ज साहब का है, तो आप डायरेक्ट क्यों नहीं बोल देते हैं कि जॉर्ज साहब के पार्टी से समता पार्टी का लोकसभा उम्मीदवार अभय कुमार, जो फौज से रिटायर होकर के और 370 धारा तोड़ करके एक फौजी आया है, इतना सुपीरियर कैंडिडेट मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ, तो आप लोगों को अब इसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं नंबर 1 में समता पार्टी का लोकसभा उम्मीदवार मुजफ्फरपुर से नंबर 1 में हूँ, जो कि अंजना ओम कश्यप भी हेलीकॉप्टर से उतरते हुए वो में बोली है। मैं बड़ी खुश हो रहा था कि समता पार्टी के लिए आपने प्रचार करके गया, बताया। मैं आपके लिए पहले धन्यवाद करता हूँ। फिर हमारे जो कैंडिडेट खड़े हैं उनका भी मैंने न्यूज़ सुना, उसमें वो बोल रहे हैं कि ये जॉर्ज फर्नांडिस जी की कर्म भूमि है। तो जॉर्ज फर्नांडिस की कर्म भूमि है तो आपको खड़ा होने की कोई ज़रूरत नहीं, आप मुझे सपोर्ट कर दीजिए और जॉर्ज साहब की सीट दे दीजिए। तो इसलिए मैं सर आपको लग गया होगा, और प्लस 1 नंबर में तो इस नाते मैं आ गया जो मीडिया की जुबानी। दूसरा नंबर, जॉर्ज साहब पूर्व रक्षा मंत्री थे और आज एक सिपाही को ही भेज दिए हैं रक्षा करने के लिए। तो उनके मार्ग पर चल के मैं जनता का जितनी समस्या है वो वादा है मेरा। मैं जैसे फौज में ड्यूटी करता था रात के वक्त 47 लेके, तो उस तरह से मैं मुजफ्फरपुर का ड्यूटी करूंगा। यूट्यूब पर देखने वाला MP को जिताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जिताना है तो जो आपके साथ स्कूटी से घूमता रहे, चाय पीता रहे, समाज के बीच रहे, अखाड़ा घाट ब्रिज पर पैदल चले खुद को MP, तब देखेगा। क्योंकि ऊपर से हेलीकॉप्टर से जाने से उनको नीचे जाम से जो त्रस्त है वो नहीं देख पाते हैं। मैं वादा किया हूँ अभी बनने के बाद, एक मेरी शौक हुई है कि इस मुजफ्फरपुर को सांसद में हाथ जोड़ करके और
सीतामढ़ी के तरफ से लेकर के उत्तर से लेके दक्षिण डायरेक्ट आर पार और पूरब से लेके पश्चिम के तरफ क्रॉसिंग इतनी बड़ी रोड बनवाऊंगा कि डायरेक्ट जनता ऊपर से ऊपर क्रॉस करेगा और मेरा मुजफ्फरपुर का ये ट्रैफिक बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा। ये मेरी नज़रिया है, क्योंकि हिंदुस्तान में मैं देखा हूँ, मैं अपने युग पुरुष मोदी जी से सीखा हूँ काम करना। नीचे शीर्ष नेतृत्व में सब पार्टी में तो सब होते हैं, लेकिन सोच एक होती है, कैंडिडेट को चुनिए। देश को बचाना है तो वोट लेने वाले को सुधरना होगा और वोट देने वाले को सुधरना होगा। ऑलरेडी देश सुधर जाएगा। आप लोग मुझे पहचानिए और मैं वादा करता हूँ आप लोग इस मीडिया को के थ्रू पूरा रिले कीजिए। मैं फौजी अकेला पड़ गया हूँ, क्योंकि मैं 23 साल नौकरी में था। यहाँ मैं सिर्फ मेरे साथ मीडिया है, मेरे मेंबर्स हैं और मैं फौजी जैसे जंगल और पहाड़ में चला हूँ, उस टाइप से मैं जूझ रहा हूँ। आप लोग मुझे सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करके, ताकि मुझे समय कम है और 5 लाख वोट से रिकॉर्ड तोड़िए और आपका नाम होगा मुजफ्फरपुर का कि एक फौजी हिंदुस्तान में जीता है और वो फौजी ड्यूटी करेगा। और ड्यूटी में सब आ जाता है। किसी की ज़मीन की समस्या है, किसी की बिजली की समस्या है, किसी की कोई समस्या है, किसी की मेडिकल में मेरी मैडम एडमिट थी। मैं खुद जनता की तरह, किसी को मैंने नहीं बताया कि मैं लोकसभा प्रत्याशी हूँ सो करके, और मैं ड्यूटी देख रहा था कि मुझे सिर्फ एसी रूम मिलने से मतलब नहीं है, हमारे सारे जो पेशेंट पड़े हैं उनको बराबर का हकदार है कि नहीं, वो मैं स्टडी कर रहा था। ऐसा एमपी चाहिए जो आपके जनता के बीच में चुपके से घूमे, जनता बन के। अखाड़ा घाट पुल पे पैदल जब एमपी साहब को चलना पड़ेगा तब जानेंगे कि अरे बाप रे इतनी परेशानी होती है। क्या आपकी रोड क्लियर हो गई ट्रैफिक से तो क्या सब त्रस्त हैं आप? औराई विधानसभा में घूम करके देखा, मैं तो सिर्फ मुजफ्फरपुर सिटी देखता था छुट्टी आने के बाद। आज औराई विधानसभा जाके मेरा दिल इतना रो रहा था। इतना सुंदर गांव है, इतना औराई के लोग, माँ बहन भाई। मैं जब गया था मुझे शरबत और पानी और कुर्सी से मुझे बढ़ने नहीं दिया जा रहा था, और इतने अच्छे लोग, इतने ग्रेट थिंकिंग वाले, और उनको एक ब्रिज नहीं, पीपा पुल का एक ब्रिज नहीं आज तक बनवाया गया। 22 चचरी मैंने देखा जिस पे बांस का बना के वो सब देख के, क्या यही जिंदगी है? मैं कश्मीर, जम्मू से लेके कश्मीर जाने के रास्ते में एक बनिहाल जगह पे, आप लोग हिंदुस्तान को सुना रहा हूँ जो आप स्टडी कीजिएगा, वहाँ पे मैं ड्यूटी दिया हूँ। एक बिजली ऑफिस है जयप्रकाश बिजली का तैयारी करने वाला जो है चिनाव नदी पे, वो पहाड़ के अंदर इतनी दूर में बनी हुई है कि आप सोच नहीं सकते हैं, और उतना बड़ा बसा है, उसके ऊपर पहाड़ पे गांव बसा है। मैं उस नज़रिया से देख करके जनता को बोल रहा हूँ कि मेरे जो मुजफ्फरपुर में जो इलाका अगर बाढ़ से अगर डूब जाता है, मैं एक इच्छा ये भी पूरा करूँगा, कोशिश करूँगा इसी पृथ्वी पे, क्योंकि जब समुद्र पे ब्रिज बन सकता है तो हमारे क्या औराई और भी डूबने वाले जगह पे मैं ज़मीन को ऊपर से ऊपर उसको बसा सकता हूँ गांव के को। ये चीज़ मैंने हिंदुस्तान से सीख के आया है। तो ये सब चीज़ बड़ी बड़ी चीज़ है। कोई वोट के लिए आरक्षण लड़ रहे हैं, अखाड़ा घाट पर जाम में तो पहले मर जाएगा, आरक्षण क्या दिलवाओगे? वहाँ बाढ़ से पहले मर जाएगा, रे आरक्षण तो है ही। जातिवाद कर रहे हैं, एक ही गांव में सारे जाति हैं। आप लोग पटना में एक साथ बैठते हैं तो कोई जाति नहीं रहती है। आप सांसद में, विधानसभा में आप लोग जाति अलग होइए, मेरा जनता मान जाएगा कि जाति अलग होती है। हमारे गांव भर में आप लोग लड़ा करके, बहुत बुरा कमांडर देश का ऐसा होना चाहिए जो बाघ और बकरी एक जगह पानी पीना चाहिए। आज मैं मेरे देश के वासियों, मेरे फौजी जवानों, वादा है मेरा, आप मुझे एक एक बहुमूल्य वोट दे करके समता पार्टी अभय कुमार, इस देश के फौजी को जो आपके लिए आवाज़ उठाता रहेगा, सिर्फ मुजफ्फरपुर ही नहीं, समता पार्टी जहाँ जहाँ खड़ा है, पूरे जॉर्ज फर्नांडिस जी आप लोगों से मांग रहे हैं कि मेरी सीट में मुझे वापस दे दो, क्योंकि मेरे जब
आदरणीय जॉर्ज फर्नांडिस जी जेल में थे, आप जनता के कारण, लेबर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उस जनता और गरीब के कारण उस दिन जेल से ये मुजफ्फरपुर छुड़वाया था। मेरा मुजफ्फरपुर के जनता जनार्दन, वो सीन आज तक मुझे याद है। उस दिन बोला गया था जेल का फाटक टूटेगा, जॉर्ज फर्नांडिस छूटेगा, लेकिन आज एक नारा और आ गया है कि फौजी भाई जीतेगा और जनता का समय अच्छा बीतेगा। ये मेरा नारा है और इसको मैं पूरा करूंगा और मैं कुछ नहीं कहना चाहता। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम।